अगस्त में आई थिंक योगी आदित्यनाथ का बयान आता है, बटोगे तो कटोगे। उस सेम बयान को उन्होंने हरियाणा इलेक्शंस में भी यूज किया है। बिल्कुल। हमने प्रधानमंत्री मोदी का भी बोला देखा, उन्होंने थोड़ा माइल्ड टोन में यूज किया कि बटोगे तो बांटने वाले शहनाई महफिल सजाएंगे, राइट। तो उन्होंने थोड़ा सा उसको माइल्ड किया। फिर हमने सेम चीजें जो हैं वो आरएसएस प्रमुख जो हैं मोहन भागवत जी, उनसे भी सुनी है कि भाई हिंदुओं को बंटना नहीं है। फिर एक सुरेश भय्यू जी हैं आरएसएस के, उन्होंने कहा है कि बताइए हरिद्वार की क्या जाति है, बताइए केदारनाथ की क्या जाति है। इसी प्रकार से उनका बताइए शक्तिपीठों की क्या जाति है। तो आपको जाति में बंटना नहीं है। और एक कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं एक सुर के अंदर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जो है वो बीजेपी यहां से करती हुई दिख रही है, जो कि थोड़े समय से मुझे मिसिंग लग रहा था। पर्सनली मैं अपना एक ओपिनियन दूं, थोड़े समय से मिसिंग लग रहा था। अब बीजेपी इस पॉलिटिक्स पर वापस आ गई। क्या आपको लगता है कि ये जो राहुल गांधी पॉलिटिक्स कर रहे हैं बांटने की, उसका काउंटर है ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स? नहीं, देखिए, एक्चुअली बीजेपी कभी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से हटी नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जो है वो इस देश को अखंड रखने की पॉलिटिक्स है। राइट। देश में सेकुलरिज्म इसलिए है क्योंकि इस देश का बहुसंख्यक समाज हिंदू और हिंदुत्व में यकीन रखता है। देश लोकतांत्रिक इसलिए क्योंकि इस देश में हिंदुत्व और हिंदू समाज बहुसंख्यक है। अगर मान लीजिए, एक मिनट, इसको डेमोग्राफिक चेंज कर दो आप। अब मान लो कि हिंदू नहीं है मेजोरिटी, कोई और कम्युनिटी से रिप्लेस कर लो, तो क्या वहां पे हो सकता है डेमोक्रेसी? बिल्कुल नहीं। आप मुझे बता दो, इर्द गिर्द का एग्जाम्पल है आपका, अफगानिस्तान, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको भारत के भीतर का देता हूँ भाई। मल्लापुरम में या तमिलनाडु में एक आध डिस्ट्रिक्ट जब हिंदू वहां पे घट गए, तो उसके बाद वहां पर ऐसी स्थिति निर्माण हो गई कि वहां पर एक फतवा जारी हुआ कि भाई अब हिंदुओं के प्रोसेशन नहीं जाने देंगे। कोर्ट से फिर राहत मिली। अब बांग्लादेश की स्थिति देख लो। तो हमारे इर्द गिर्द इतने एग्जाम्पल है। तो पहले तो मैं आपको बोलूं, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स इस देश को एक रखने की, सेकुलर रखने की, डेमोक्रेटिक रखने की, तो बीजेपी इससे कभी अलग हट नहीं सकती। हाँ, ये है कि हमारे कुछ लोग जो है वो अति उत्साह में और अति वेग में रहते हैं। देखिए, कोई भी चीज जो है ना वो अपने समय से होती है। हम 370 हटाने की मांग कब से थी? बिल्कुल। 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं होगा, कब से मांग थी? आज जब उमर अब्दुल्ला ने ओथ लिया है, तो किस पे लिया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। थैंक यू। अदरवाइज वो स्टेट का लेते थे ना। तो देखो, कुछ लोग हमारे जो है, आप तो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर आप बहुत समझदार है। हमारे कुछ लोग जो है ना, उनका एक्टिविज्म जो है वो केवल एक टीवी स्टूडियो में ज्ञान देने भर का है। वो लोग जो है ना, उन लोगों के का ये है कि पर मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया, तो उनको लगता है कि हिंदुत्व वाली जो चीज है वो डाइल्यूट हो गया। ऐसा है नहीं। 370 का चाहे हटना हो, राम मंदिर का बनना हो, सनातन केंद्रों को अपने प्रॉपर स्थान देना हो, यूसीसी का लागू होना हो, वक्फ में संशोधन करना हो, या इस देश के सीए कानून लाना हो, ये सारी चीजें हुई हैं और ये 10 वर्षों में ही हुई है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो आपने बोला बटोगे तो कटोगे, या बटेंगे तो जो बांटने वाले वो महफिल सजाएंगे, या जो सरसंघ चालक जी का बयान है, आपने बचपन में मॉरल साइंस क्लास में कहावत पढ़ी होगी, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। राइट। उससे कैसे अलग है भाई? वो अंग्रेज, राहुल जी की इंग्लिश में बोल रहे हैं वो लोग। ये भाई ये हिंदी जानते हैं तो हिंदी में बोल रहे हैं, हरियाणवी जा रहे हैं हरियाणवी में बोल रहे हैं, ये भारत इंडिक लैंग्वेज में बोल रहे हैं। सेंटिमेंट सेम है। वो सेकुलर है, ये कॉम्युनल है। हाँ, पर वोट जिहाद बोलना तो बड़ा सेकुलर है। वोट जिहाद इज सेकुलर, उसमें जिहाद शब्द है वो सेकुलर है। पर अगर कोई बोले कि हिंदू, और हिंदू की परिभाषा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला वे ऑफ लाइफ। हम सब मानते हैं कि हम हिंदू हैं, तो हिंदू एक हो जाओ, ये बोलना कम्युनल है। पर मुस्लिम एकजुट होकर मुझे वोट दे दो, ये बड़ा सेकुलर है। ये कैसे डबल स्टैंडर्ड हो सकता है? योगी जी ने, मोदी जी ने और सरसंघ चालक जी ने वही चीज बोली है जो इस देश में हम लोग हमेशा बोलते आ रहे हैं, और जिसको कांग्रेस भी एक समय पर बोलती थी। पर तब कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, आज कांग्रेस राहुल गांधी की कांग्रेस है। तो राहुल गांधी की कांग्रेस ने पूरा यू टर्न कर लिया है और उन्हीं चीज़ों को वो अपनाती नहीं है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो बात की है वो एक नेचुरल चीज़ है। और मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि
बटोगे तो कटोगे, और ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। इन दोनों का अंतर मुझे कोई समझाए। एक कम्युनल है क्योंकि एक योगी ने बोला है, एक सेकुलर है क्योंकि वो इंदिरा ने बोला है। ये कैसे दो नियम कैसे हो सकते हैं एक स्लोगन पे? अभी आपने जो बात बोली है, मैं एक्चुअली में 2024 के जब चुनाव का परिणाम जिस दिन आया था, मैं ऑनेस्टली अपना एडमिशन करूंगा यहाँ पर, जैसे ही परिणाम आ रहे थे और 240 सीट पर वो स्टैग्नेट हो गया था रिजल्ट, मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि अब ये मिलीजुली सरकार बनेगी, और अब चलो विकास के मुद्दे तो ऑफकोर्स हमें दो ही चीज़ें चाहिए, एक स्ट्रांग भारत, स्ट्रांग हिंदुत्व। तो स्ट्रांग भारत की तरफ हम बढ़ते रहेंगे, विकास के मुद्दे होते रहेंगे, लेकिन स्ट्रांग हिंदुत्व वाले जितने भी हमारे मुद्दे होंगे वो हो सकता है डाइल्यूट हो जाए। ये ऐसा थॉट प्रोसेस था कि थोड़ा अभी जैसे ही वो वक्फ वाला इशू आया, आई थॉट के यार ये तो सबसे बड़ी लकड़ी थी। इवन 370 वॉज अ लोकलाइज्ड, उस तरीके से देखा जाए। राम मंदिर भी चलो इतना पुराना इशू था, वो बन रहा है और बट लोग ये सीएए भी उनसे रिलेटेड ही नहीं है, भारत के मुसलमानों से रिलेटेड ही नहीं है। तो जब सीएए पर इतना बड़ा दंगा हो गया था, मैंने सोचा कि वक्फ का इशू कैसे उठा रहे हैं, ये इसका पीछे का थॉट प्रोसेस बताइए मुझे, क्योंकि एक मिलीजुली सरकार चलाने के लिए, बिकॉज आपके साथ ऐसी पार्टीज भी हैं जैसे कि नीतीश कुमार हो गए या फिर तो किस तरीके से इसको आप, बिकॉज इट्स नॉट आप एक चीज, हालांकि वो हिंदुत्व एजेंडे से जुड़ा हुआ आप नहीं समझोगे, पर वन नेशन वन इलेक्शन भी है, पुश किया। राइट। तो और देखो, जो भी, एक तो मैं आपको बता दूं कि मोदी को नंबर से नहीं, नैरेटिव और नियत से पहचानो। नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं, मोदी जी का जो देश के लिए नैरेटिव है और देश के लिए नियत है, वो नंबर पे आधारित नहीं है। आपको मैं बताऊं, हमारी जब 303 भी थी, तब भी हमने कई ऐसे कानून वापस लिए हैं जो हमको लगा कि भाई, तो 303 पे कानून वापस भी लेना है, क्योंकि वो लोकतांत्रिक स्वभाव है मोदी का, और 240 सीट भी है और एनडीए की सरकार है उस प्रकार से, पर जो देश के हित में है वो होना ही है। देश हित पे जीरो कॉम्प्रोमाइज है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी को नंबर से नहीं, मोदी को नियत से पहचानो। और इसके मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। एक है डोनाल्ड ट्रंप का बयान, आपने सुना वो कि मोदी और वो चर्चा कर रहे थे, और मोदी जी ने जो स्टैंड लिया भारत की सुरक्षा के लिए, और लगभग यही स्टैंड व्लादिमीर पुतिन ने भी लिया था कि मोदी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। और मोदी जी के, अगर मैं पूरे जर्नी को चीफ मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक अगर ट्रेस करना है, कई लोग बहुत सारी चीजें गिनाएंगे कि मोदी मीन्स डेवलपमेंट, मोदी मीन्स दिस, मोदी मीन्स प्रो इनकम्बेंसी, मोदी मीन्स नॉन स्टॉप वर्क। मैं जो करता हूं, एक लाइन ड्रॉ, मोदी मीन्स जीरो कॉम्प्रोमाइज विद इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। चुनाव से पहले जो हमारा आखिरी बजट था, अगर हमारी नियत ठीक नहीं होती, केवल चुनाव ही जीतना था, तो इन्होंने 8,500 खटाखट हम कर देते ना, खटाखट। हमने किया क्या? हमने नहीं, हमको फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना है, हमने चुनावी बजट नहीं दिया उस प्रकार का। हमने फिस्कल डेफिसिट जो है उसको मेंटेन करने की दृष्टि से, देश की अर्थव्यवस्था बनी रहे उस दृष्टि से, एक पॉपुलिस्ट बजट नहीं दिया, हमने एक बजट वो दिया जो देश को आगे ले जाए। तो मोदी पुट्स नेशनल इंटरेस्ट अबव पार्टी इंटरेस्ट, अबव सेल्फ इंटरेस्ट, और ये मोदी जी की है। और इसीलिए चाहे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी भी हमारे साथ सरकार में, उनको भी कन्विंस करना और उन मुद्दों पर नेशनल इंटरेस्ट पे उनको लाना, और उनके कुछ विषय रहे हैं पहले, पर अब वो यूसीसी पे सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं, भाई माने कैसे? देखो, ऐसा है कि मैं वही कह रहा हूं ना, अगर नेशनल इंटरेस्ट के पटल पर सबको लाया जाए, तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको आप कन्विंस नहीं कर सकते, अनलेस कि उसका ऑब्जेक्टिव ही इस नेशन की डिस्ट्रक्शन है। जो नेशन के डिस्ट्रक्शन के लिए है, वो लोग तो कभी नहीं मान सकते। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को मनाने में बहुत कठिन महसूस हो रहा है। पर जो बाकी के दल है, कहीं ना कहीं राजनीति सब करते हैं, पर नेशनल इंटरेस्ट अल्टीमेटली उनका भी गोल है, तो उसमें वो सब कन्विंस हो जाते हैं।